चीज़ों को हैंडल करना होता है। तो पैरा स्पोर्ट्स को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया है। जो अभी 2020 का हमारा ये ओलंपिक्स हुआ है, इसमें एक अलग ही लेवल देखने के लिए मिला है। मैंने 100 मीटर में अपने भारत को रिप्रेजेंट करा, और मैं आपके लिए कहना चाहूँगी कि मैं सीरियसली मेरे पास वर्ड नहीं है आपके पास मेरे पास कहने के लिए आई एम स्पीचलेस। चलिए, आप सबको बहुत बधाई है मेरी तरफ से। सो गाइस, वेट वो आज जुड़ेंगे हम सिमरन वॉट्स पैरा ओलंपियन के साथ में, और ये काफ़ी अमेजिंग सेशन रहने वाला है। आई होप ये सेशन। हेलो मैम, तो कैसे हो आप? हेलो सर, मैं हेलो। अच्छी हूँ सर, आप बताइए। बस मैं भी बढ़िया मैम। क्या कुछ चल रहा है आज? सर्दी, आज तो सर्दी काफ़ी है। आज बहुत सर्दी है, आज संडे भी है तो आज रेस्ट है। तभी आज संडे था, कुछ अच्छा बढ़िया। एक तो रेस्ट रेस्ट डे मिल गया, एक सोचने का वक्त मिल गया क्या क्या कुछ पूछना है राइट। अच्छा, और क्या। आप मतलब एक पैरा ओलंपियन रह चुके हैं, और मतलब इतने अच्छे एथलीट हैं, तो कुछ अच्छा इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। फिलहाल इंडिया को रिप्रेजेंट किया है पैरा ओलंपिक्स में, तो ये काफी अच्छी बात है, और एक अच्छा सेशन अगर मान के चले हम इसको लेके चलेंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे और इस पेज पे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो दर्शकों को कुछ कहना चाहोगे, जितने भी व्यूअर्स हैं आपको देख रहे हैं अभी, इतने बड़े यूथ आइकन, अभी आप मतलब एथलीट गर्ल ऑफ द ईयर आप साबित हुए, तो मतलब आप व्यूअर्स को कुछ मैसेज देना चाहोगे? मैसेज तो यही देना चाहूंगी सर कि मेरे साथ जितने भी हैं ज्यादातर खिलाड़ी जुड़े हुए हैं। आपसे मेरे से जितने भी हैं ज्यादातर इसमें से खिलाड़ी हैं, कुछ आर्मी की तैयारी करने वाले हैं। तो मैं यही हम्म, बोलना चाहूंगी कि गेम ना कभी भी छोटा नहीं होता। मतलब कोई भी चीज जल्दी नहीं मिलती, तो हर चीज के लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो अगर आप ये चाहते हो कि आपको सब चीजें जल्दी मिल जाए, तो ऐसा नहीं होता। हर चीज के लिए पेशेंस रखने जरूरी है। तो या वो जरूर रखे अगर आप एक खिलाड़ी हैं। जल्दी कुछ नहीं मिलता, पर अगर करोगे तो मिलेगा जरूर। राइट मैम, राइट राइट। क्योंकि पेशेंस जरूरी है हर एक चीज के लिए, क्योंकि एक एथलीट अगर उसकी माने तो एथलीट को काफी टाइम लगता है, 5 से 6 साल 10 साल भी लग जाते हैं, काफी बार इंजरीज का सामना करना पड़ता है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं वो, मतलब वो लेकर के हम आते हैं। तो उससे पहले आपसे पूछेंगे कि सबसे पहले आप बताइए कि आपकी जो जर्नी है वो एथलेटिक्स में, वो किस प्रकार स्टार्ट हुई, कैसे स्टार्ट हुई? मेरी जर्नी ऐसे स्टार्ट हुई थी सर। मैं एक्चुअली मतलब ऐसे ही ग्राउंड में जाती थी, गांव के एक ग्राउंड में जाती थी। हमारे पास ये ग्राउंड था। तो मेरे जो मतलब हस्बैंड है वो मेरे दोस्त थे, तो वो मेरे को ग्राउंड में मिले थे। अच्छा तो मैं अच्छा। नॉर्मल ही ऐसे गेम करती थी, मतलब थोड़ा बहुत कर लिया फिटनेस वर्क, बस ये था गेम करना है। इतना तो कोई टारगेट नहीं था। ओलंपिक तो मैंने कभी अपने मतलब लाइफ में सोचा भी नहीं था कि ओलंपिक। मैं बस देख के टीवी में ऐसे मतलब अंदर सोचती थी कि काश मतलब ये कैसी होती होंगी, लड़कियां कैसे करती होंगी, मतलब कभी सोचा भी नहीं था। एक बार शुरू में जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में मैं आई थी। जी जी। तो मैं इंडिया कैंप को देख के सोच रही थी काश मैं इसके अंदर जा पाऊं कभी मतलब ये अंदर से कैसा होता होगा। तो वो एक्साइटमेंट थी, कभी सोचा नहीं था। फिर मेरी शादी हो गई, तो मेरे हस्बैंड ने ही मेरे को गेम स्टार्ट कराया था। 2017 अच्छा में मेरी शादी हुई थी, लास्ट नवंबर में। तो उन्होंने ही जो प्रोफेशनल गेम स्टार्ट कराया था, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कराया था। तो उनके मुंह से बस यही निकला था कि तुम्हें ओलंपिक खेलना है। ओह दैट्स ग्रेट मैम। ओके। तो मतलब आपके हस्बैंड है वो सबसे ज्यादा, मतलब एक अच्छे सपोर्टर मानिए कि आपके लिए साबित हुए, और उन्होंने एक्चुअली काफी वो खुद सपोर्ट। एक स्पोर्ट्स पर्सन है। तो मैराथन प्लेयर थे वो। उनको अच्छा। पैरा कमांडो कोर्स में उनको इंजरी हो गई थी, लिगामेंट टूट गया था उनका। ओह। तो उन्होंने मुझे गेम कराया कि तुम गेम करोगी। उनका तो रेस्ट था। फिर उन्होंने मुझे गेम स्टार्ट कराया। और काफी मतलब बहुत स्ट्रगल किया, हम दोनों ने किया, बहुत चीजें फेस की यहाँ तक पहुंचने के लिए। कोई भी खिलाड़ी
किसी भी खिलाड़ी को आप देख लोगे जो एक बड़े लेवल पे रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो बहुत कुछ मतलब फेस करके, बहुत कुछ खो के वहां तक आया होता है। तो कोई भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है कि मजे मजे में यहाँ तक पहुंच गया, बहुत मेहनत लगती है वहां यहाँ तक पहुंचने के लिए। बहुत ज्यादा मेहनत, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत पड़ती है और बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करके फिर उस लेवल पर पहुंचते हैं। और उसमें काफी लोग भी मिलते हैं बीच में हमें डिप्रेस्ड करने वाले। तो मैं सभी को कहना चाहूंगा कि बीच में जो आपको लोग काफी मिलेंगे, आपको डिमोटिवेट भी करेंगे कि इतने साल हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। मैं बताना चाहूंगा उन सभी को कि अभी आपका एग्जाम्पल ले लें तो कि अभी आपने स्टार्ट किया, मतलब आपने जो स्टार्ट किया है इस जर्नी को, और इस जर्नी में आपने पैरा ओलंपिक जो आपने सोचा भी नहीं था वो आप खेल के आ चुके हो। और काफी लोग इसमें आपको मिले भी होंगे कि जो कहते होंगे कि मतलब ये डेली का रूटीन है जो इस हिसाब से इतने साल हो गए अभी तक ये नहीं हुआ। तो ये ये एक ऐसी। ज्यादातर लोग मिलते हैं, और अपने तो कुछ रिश्तेदार ही ऐसे होते हैं जो शुरू में मतलब जो हाँ, हमें सबसे ज्यादा डिमोटिवेट करते हैं, कि जैसे मेरी मम्मी को बोलना लड़की को कौन गेम कराता है, और इसको हाँ, लड़की की तरह रख, या मेरे हस्बैंड को बोलना अपनी वाइफ को कौन गेम कराता है, तेरी गवर्नमेंट जॉब है, तुझे क्या जरूरत है, और अपना नॉर्मल सबकी तरह रहो, और क्या मतलब ये पैरा में है तू बिल्कुल मतलब ऐसी लड़की से क्यों शादी कर रहा है। तो बहुत चीजें फेस करनी पड़ी, पर उसका सिर्फ यही जवाब था कि भाई जब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रही है। सही है। हाँ, एकदम सही तो बताया आपने। बाकी काफी मतलब ऐसा तो नहीं होता क्योंकि हर जगह की लड़कियों को मतलब ये सोचती हैं कि सब अपने पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। सबसे मेन चीज ये है कि वो भी अपना मतलब उनका भी एक फ्यूचर है, उनकी भी लाइफ है, वो भी अपना खुद का एक करियर बनाना चाहते हैं और अपनी खुद की पहचान बनाना चाहते हैं, उनकी खुद की एक आइडेंटिटी हो। तो उसके लिए भी वो मेहनत करते हैं। तो स्पेशली आपने खुद ने अपने आप को जो रिप्रेजेंट किया है और दुनिया के सामने आपका जो दबदबा है अभी वो कायम है ना। पैरा ओलंपिक्स में आपने इंडिया को रिप्रेजेंट किया, ये सबसे ज्यादा बहुत बड़ी बात है। और काफी लड़कियां यानी काफी जो गर्ल्स हैं वो आपसे इंस्पायर हुई हैं इससे। और ये जर्नी जो मतलब जितनी अभी आप इजली हम बात कर रहे हैं उससे भी जो टफेस्ट जर्नी मेरे ख्याल से ये रही होगी, क्योंकि मैं खुद एक एथलीट हूँ और काफी साल हो गए मेरे को, 5-6 साल आराम से ना करते हुए मैं भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ अभी इंडिया को। तो मैं खुद ये जानता हूँ कि कितनी इंजरीज का सामना करना पड़ता है। एज एन मेरे ब्रदर है जो बड़े भाई, तो वो खुद एक एनआईएस कोच की तैयारी कर रहे हैं, प्लस एक जूडो प्लेयर है, नेशनल खेल चुके हैं और काफी बार उन्होंने मेडल जीते इंडिया के लिए और इंटरनेशनल लेवल पर भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी फिलहाल इतना टाइम होने के बाद में उनको भी कहा जा रहा है कि ये आपने अचीव नहीं किया। मैं बताना चाहूंगा सभी को कि एक एथलीट है जब वो तैयारी करता है तो जरूरी नहीं है कि वो अच्छे लेवल पर जा करके एक अच्छी जॉब लग जाए, ये हो जाए। उसको काफी एथलीट्स हैं जिनको एक्सपीरियंस मिला है और जो एक्सपीरियंस मिला है ना उनको, तो वो एक गुरु बना है। मैं बताना चाहूंगा कि जिन्होंने फेलियर का सामना किया है, तो उसने ही सीखा है, उसने ही सिखाया है और वही जाके एक पैरा ओलंपिक्स होते हैं या जितने भी ओलंपियन होते हैं उनको तैयारी करवाता है। जरूरी नहीं कि हर एक एथलीट है जो एक अच्छे लेवल पर रिप्रेजेंट करके वो एक बेटर फ्यूचर वो देखे, वो बेटर फ्यूचर बनाने के लिए लग जाता है एक उम्र के बाद में। तो ऐसा होता है शायद। जो मतलब जो खुद गेम नहीं कर पाता, जिसको कोई अचीवमेंट नहीं मिल पाती एक टाइम पे आने के बाद, तो उसके अंदर इतना जुनून होता है कि वो जिसको तैयार करता है ना, फिर वो उसको तैयार अच्छे से कर देता है। क्योंकि हाँ, अ, सामने वाले इंसान के अंदर वो एक अपना सपना ढूंढने लगता है कि मैं ये पूरा नहीं कर पाया, तो मैं इसका जरूर पूरा करा दूं। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। मैंने बहुत बहुत सारे लोगों को देखा है, और इसमें लड़का लड़की की बात नहीं है। जो मैंने स्पोर्ट्स पर्सन देखे हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि हम तुम्हारी पढ़ाई पे पैसा खर्च कर देंगे, पर तुम्हारे गेम पे नहीं कर सकते। तुम इतना हमसे 1.5 लाख 2 लाख पढ़ाई में ले लो, पर हम स्पोर्ट्स में कुछ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बहुत बहुत बच्चे देखे हैं मैंने ऐसे। पर ऐसा नहीं होता। सबसे पहले पेरेंट्स की सपोर्ट चाहिए होती है। राइट, अगर राइट, राइट। घर वाले ही साथ में नहीं होंगे तो कुछ नहीं हो सकता। और तुम इंटरेस्ट हमारा रेस में है, बनाना हमें डॉक्टर साथ हो, तो ऐसे तो नहीं होता। दोनों ही चीज नहीं होंगी फिर। यही, पहले खुद हमें अपने आप को पहचानना पड़ेगा कि हमारे अंदर क्या काबिलियत है। उसके बाद में अगर हम उस चीज में आगे मतलब ये कहना चाहूंगा कि आप पहले अपने आप को पहचानो कि किस चीज में हमारी काबिलियत है, हम किस चीज में जा सकते हैं आगे। तो वो चीज पहचानने के बाद में अगर उसके अंदर हम तैयारी करते हैं तो ये मान के चलिए कि एक दिन सक्सेस होना ही है, कोई आपको रोक भी नहीं सकता। तो और स्पेशली अगर आपकी फैमिली आपके पास में है
और जो आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर रही है, तो ये सबसे बड़ी अचीवमेंट आपकी होगी। क्योंकि काफी एथलीट्स हैं मैंने देखे हैं, उनकी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, वो अकेले ही ऐसा कुछ करते हैं, काफी दोस्तों का सहारा लेते हैं, काफी फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी उनको आती है, तो धीरे 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 करके फिर वो कुछ बन के दिखाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा जितने भी यूथ्स हैं जो पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं, है ना, कोई वीक फैमिली है जैसे, उस हिसाब से, तो उनको मैं कहना चाहूंगा आप डिमोरलाइज मत हो। क्योंकि एक जो अमीर बाप का बच्चा होता है, यानी अमीर किसी घर का बच्चा होता है, तो वो इतनी चीजें नहीं सीख पाता जितनी गरीब घर का बच्चा सीख लेता है, और वही जाकर आगे कुछ अब्दुल कलाम बनते हैं या कोई स्पोर्ट्स पर्सन बनते हैं, यही एक बड़ी हस्ती बनते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कभी भी अपर क्लास फैमिली वाले ज्यादातर स्पोर्ट्स नहीं करते। आपको स्पोर्ट्स वाले जो मिलेंगे 90% आपको लोअर फैमिली से मिलेंगे। या तो मतलब गरीब लोग ही गेम करते हैं ज्यादातर। और कोई भी आप एथलीट ले लो, हिमा दास, दुती चंद या नीरज चोपड़ा, कोई भी मतलब ऐसा नहीं था कि वो अपर फैमिली से थे। ये सारे ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। इवन मैं खुद बहुत पुअर फैमिली से थी। या तो मतलब जो खिलाड़ी होता है ना, वो मतलब जो हमारे घर वाले होते हैं वो देख के ये सोचते हैं, या दूसरों के घर वाले होते हैं, तो जैसे हमारी पेपर्स में न्यूज आती है या टीवी पे कुछ आता है, तो वो उनके दिल में बड़ी खुशी होती है, देखो इस लड़की को या देखो इस लड़के को, इसने क्या कर दिया। अरे आप सपोर्ट तो करो, आपके बच्चे भी करेंगे। आप उनको तो सपोर्ट करना नहीं चाहते कि नहीं तुम्हें सिर्फ पढ़ाई करनी है, ये करनी है। दूसरों को देख के तुम्हें मन में लगता है काश मेरा बच्चा भी ऐसा होता। आपका बच्चा तब ऐसा होगा ना जब आप उनको उनकी तरह सपोर्ट करोगे। तो पहले सपोर्ट चाहिए होती है, एकदम से किसी का नाम नहीं होता। पहले तो आपको दुख ही देखने पड़ते हैं, बाद में कहीं बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद जाके आपको अच्छी चीजें देखने के लिए मिलेगी। राइट मैम, आपने सही कहा इस चीज के बारे में कि मतलब काफी बार न्यूज़पेपर्स में जो भी आते हैं, जिन बच्चों की मतलब न्यूज आती है कि इस बच्चे ने अच्छा किया, ये किया, और पेरेंट्स देखते हैं, पढ़ते हैं कि देख अब तू भी कर ले कुछ, तुझे भी करना चाहिए कुछ, बट वो सिर्फ बातों में कहते हैं। मतलब एक हेल्प जी होती है जैसे इंसान को। मैं कहता हूँ मेरे पिताजी हैं जैसे, वो मेरे को फ्रेंडली ट्रीट करते हैं हमेशा, कोई भी चीज हो तो हमेशा फ्रेंड की तरीके से कि जो तेरे को करना है तो कर, है ना, क्योंकि अभी टाइम है तेरे पास में। और खुद मैं बस इतना कह सकता हूँ कि अगर जो भी चीज तेरे को करनी है, अगर तू किसी गलत रास्ते पे जाता है तो मैं तेरे को ट्रीट करूंगा, मैं बताऊंगा कि हाँ अब ये गलती यहाँ पे गलती कर रहा है। बाकी मैं खुद एक टीचर हूँ, और स्कूल में टीचिंग भी करता हूँ, और प्लस मैं हमारी खुद की एकेडमी है जिसके अंदर मैं तैयारी करवाता हूँ एथलेटिक्स वालों को और प्लस आर्मी वालों को। और इवन मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ, कम से कम 5-6 सालों से मैं तैयारी कर रहा हूँ। हमारे गांव में कभी क्रेज नहीं था एक स्पोर्ट्स का। इवन मैं जब दौड़ने लगा 10th क्लास के अंदर, अभी फाइनल कंप्लीट की, तो मैं दौड़ने लगा, तब उसके बाद में काफी लोग मेरे को देखते हैं डेली कि ये डेली अकेला जाता है। और इवन मैं रात को दौड़ता, यानी 8-9 बजे 10 बजे मैं आता कोचिंग से, काफी कोचिंग भी करता एयरफोर्स की, कभी किसी मतलब ऐसे तैयारी करता। तो फिर मैं रात को दौड़ने जाता, तो रात को लोग देखते हैं आप रात को कौन दौड़ रहा है। फिर धीरे धीरे लोग मतलब जानने लगे। अभी मैं गांव में बहुत कम लोगों को जानता हूँ, बाकी गांव में मेरे को सभी जानते हैं। और ये है कि अब धीरे धीरे मेरे को खुद के नाम से जाने लगे। तो उस हिसाब से फिर मैं तैयारी करने लगा। और उसके बाद में एक टाइम आया कि सभी जितने भी हमारे गांव के लड़के हैं या जितने भी आर्मी के जवान जो होता है तैयारी करना चाह रहे थे, तो उनके अंदर अच्छा क्रेज था, गांव के लड़कों में होता है। तो फिर मैं वहाँ पे तैयारी कराने लगा, लगभग 30 बच्चे हमारे पास तैयार हुए। उसके बाद में 2 लड़के हैं जो लग गए, 2 साल हमने तैयारी की, उसके बाद में 2 का रिजल्ट हो गया। और अभी लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से जो भर्ती वगैरह कुछ आ नहीं रही, तो उस कारण से अब फिलहाल रुका हुआ है। अब देखते हैं, अब एकेडमी खुद की ओपन की है, प्लस मेरे पिताजी हैं और मेरे बड़े भाई हैं, वो तैयारी करवा रहे हैं। तो देखते हैं अब क्या कुछ अपॉर्चुनिटी आगे मिलती है हमें भी, और हमें भी कुछ दिखाने का मौका मिलेगा। क्योंकि काफी बार हमने देखा है कि लोग जो है खुद की पोटेंशियल को छुपा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, आपके अंदर जो चीज है ना, मिली है आपको कुदरती, उस चीज को मतलब छुपाओ मत, हमेशा उसको रिप्रेजेंट करो लोगों के सामने, और तभी लोगों को पता चलेगा, तभी वो आपसे इंस्पायर होंगे। आप इंस्पायर करो, खुद भी इंस्पायर हो, खुद भी सीखो, लोगों को भी सिखाओ, दोनों चीज करो। ये मैं कहना चाहूंगा आपसे। बिल्कुल सही बात है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और कामयाबी जरूर मिलेगी, किसी को देर से मिलती है, किसी को जल्दी से मिलती है। पर जिसको जल्दी मिलती है ना, वो
उस चीज को इतना एंजॉय नहीं कर पाता। जब आप हार के जीतोगे ना, तब वो एक अलग ही होता है। जब मैं टोक्यो गई थी अभी, उसके 1.5 साल पहले से मेरे को इंजरी थी। मेरे को Tier 1 था हिप में। अच्छा। हैमस्ट्रिंग की मसल्स, मेरी हैमस्ट्रिंग की मसल्स जो थी वो अंदर से फटी हुई थी। तो ये बात सिर्फ मेरे हस्बैंड को बताई गई थी। मेरा MRI हुआ था। मैंने ट्रायल क्लियर कर दिया था। मेरे को बहुत पेन होता था प्रैक्टिस में, मेरे से दौड़ा भी नहीं जाता था। मतलब प्रैक्टिस नहीं की जाती थी बिल्कुल भी। मैं लंगड़ा के चलती थी, फिर वार्म अप होता था, थोड़ी बॉडी हीट होती थी, उसके बाद थोड़ा वर्कआउट होता था। स्पीड वर्क मेरे पे लगता ही नहीं था, मतलब आंखों से आंसू आते थे। तो मेरे को सिर्फ ये पता था कि हाँ, हल्की फुल्की इंजरी है, पर इतनी नहीं है कि कुछ बड़ी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, डॉक्टर उसके ने ये बारे बोला में। था। और अच्छा। डॉक्टर ने मेरे हस्बैंड को ये बताया था कि इसको ओलंपिक में भेजो मत, अगर ज्यादा इंजरी हो गई तो कमर खराब हो जाएगी, मतलब बैकबोन तक इंजरी आ सकती है इसकी। पर मेरे को बताया ही नहीं था मेरे हस्बैंड ने कि ऐसा कुछ भी है। फिर आने के बाद जब मैं दोबारा डॉक्टर से मिली टोक्यो में, क्या हुआ वहां पे, एयर कंडीशन कॉल रूम थे, नीचे की साइड बेसमेंट में एयर कंडीशन कॉल रूम थे। और अपने इंडिया वालों को आदत होती है कि फुल वार्म अप करके वो रेस के लिए जाते हैं। सही है, सही है। बॉडी बिल्कुल ठंडी हो गई। डॉक्टर ने पहले ही वार्निंग दी थी कि आपको वार्म अप ज्यादा करना है, हम्म, पसीने ज्यादा होने चाहिए। पसीने तो क्या, बॉडी वार्म अप ही नहीं बची थी बिल्कुल भी। मतलब 40 मिनट पहले कॉल रूम में बुलाया और पूरा किट अप कर दिया, और कम से कम 1 किलोमीटर हम चले होंगे स्पाइक्स पहन के, हम्म, पूरे AC में। मैंने बहुत अच्छा। कोशिश की कि मेरी बॉडी में हीट रहे, या मतलब ठीक रहे, क्योंकि जिस टाइम पे वहां मेडल गया है, उस टाइम की रेस मैं कम से कम 10-12 बार लगा के गई थी अपने ट्रैक पे। अच्छा। पर वहां पे जाके मसल्स पूरी ठंडी हो गई, मैं बहुत ज्यादा नर्वस हो गई। एकदम से ओलंपिक के ग्राउंड में निकाला हमें, चारों तरफ देखा वहां, मतलब एक होता है कि एक ओलंपिक से बड़ा क्या है, और आप और या नर्वसनेस तो होती है उस टाइम, एक बार होता है कि इतने नर्वस बड़े प्लेटफॉर्म पर हम जा नर्वसनेस इतनी ज्यादा हो गई। फिर उसके बाद जैसे ही स्टार्ट लिया, फिर भी हमने आपको समझाया थोड़ा कि हाँ, कुछ नहीं होता, करना है। स्टार्ट लेते ही मेरी मसल्स दोबारा से खिंच गई। जैसे ही ब्लॉक रहे से स्टार्ट लिया, स्टार्ट में सबसे आगे, सबसे फास्ट स्टार्ट लिया मैंने। और हो। बराबर में जो थी यूक्रेन अच्छा। की। उसके बाद मेरा मतलब लेफ्ट हेमस्ट्रिंग का प्रॉब्लम था, तो मेरा लेफ्ट पैर उसके ट्रैक में चला गया। मतलब लाइन अच्छा। चेंज हो गई मेरी। हाँ। लाइन मैंने नीचे ही ड्राइव ड्राइव करते करते ही मैं दोबारा अपनी लाइन में वापस आ गई। क्योंकि कभी हम बाहर जाते ना, तो वहां पे कोई भी ये नहीं बताएगा कि ये सिमरन थी या ये कोई था। सीधा वहां नाम आता है इंडिया। इंडिया। बस हाँ। दिमाग में कुछ सेकंडों में इंडिया आ गया था कि अगर इसकी मतलब मेरी स्पाइक्स इसको लग गई या कुछ भी प्रॉब्लम हो गई, तो प्रॉब्लम ये होगी कि सीधा इंडिया का नाम आएगा कि ये इंडिया की वजह से इस कंट्री के रेस बिगड़ गई उस लड़की की। यानी इंडिया मैंने की भी कंट्रोल जिम्मेदारी करा, है, खुद की मैंने भी जिम्मेदारी है। राइट, हाँ। मैंने स्पीड को कंट्रोल करा, मैं अपने ट्रैक में ही, फिर मैं दोबारा से भागी। 100 मीटर में इतना टाइम नहीं होता कि हम रुके या दोबारा भागे। और जी जी। फिर थोड़ा सा। तो मोरली डाउन हो गया था पूरा। 100 मीटर ज्यादा लग रही थी, ऐसा लग रहा था 150 भाग रही हूँ। लाइन ही नहीं हाँ। नजर आ रही थी, फिनिशिंग ही समझ नहीं आ रही थी। फिर भी मैंने अपना सीजन बेस्ट करा। जब मैंने अंदर टाइम जाके देखा, उसके आगे SB लिखा हुआ आया था, सीजन बेस्ट। बहुत दुख हाँ। हुआ वहां पे, क्योंकि बहुत मेहनत करी थी, मेडल की तैयारी करी थी। पर एक ऐसे लेवल पे जाके लक भी होता है इंसान का, मेरा लक नहीं था। और हाँ, भगवान ने बोला कि भाई तुझे और ज्यादा मेहनत करनी है। कुछ नहीं, अगले ओलंपिक में आप तैयार हो और अच्छे लेवल पर मतलब अभी रिप्रेजेंट कर रहे हो, और आई होप एक अच्छी पोजीशन लगेगी आपकी भी, और इंडिया को रिप्रेजेंट करोगे। मिल्खा सिंह जी का जो सपना है वो भी साकार होगा, आई होप। एक अदर कैटेगरी में, ट्रैक एंड फील्ड में, जेवलिंग में तो हो चुका है। बाकी अभी देखते हैं कि एक और 100 मीटर में अगर हो सकता है तो देखते हैं वुमेन उनका कैटेगरी में सपना क्या। है, उनका सपना मेरे दिमाग में चल रहा था उस टाइम पे कि मैं पहले से सोच रही थी अगर मेरा मेडल आएगा, तो मैं, काश मेरा मेडल आए तो मैं ये बात बोलूंगी सोशल मीडिया पे कि सर, मैंने आपका सपना पूरा कर दिया। आज तक रेस में मेडल नहीं आया इंडिया का, और हाँ। मुझे कहीं ना कहीं ये था कि शायद मैं वो कर सकती हूँ, पर इंजरी थी। फिर डॉक्टर ने आने के बाद बोला कि मैंने तो बोला था, मना किया था कि मत भेजो, और ऐसी इंजरी हो जाती कि कभी दौड़ ही नहीं पाते, तो उससे
फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इतना बड़ा ओलंपिक से बड़ा सर कुछ था क्या, और इसमें भी। पर मैंने पूरा ध्यान दिया था इसकी इंजरी पे कि इसको कुछ प्रॉब्लम ना हो ज्यादा। पर ये इसका सपना था, तो सपना थोड़ी टूटने देता, वही था। सही। ओके। तो आप बताएं, आप इस मुश्किल जर्नी में सबसे अच्छा आपको क्या लगा? सबसे अच्छा ये लगा कि इतनी मुश्किलों के बाद भी मैंने हर चीज को फेस किया, मैं वहां पे गई, मैंने compete किया। और अगर मैं इतनी मुश्किलों में कर सकती हूँ तो मैं आगे आने वाली अच्छी सिचुएशन में बहुत अच्छा करूंगी। ओके। तो मेनली आप ज़्यादा माने कि आपके सबसे बड़े सपोर्टर हैं जो आपके हस्बैंड है, और अभी वो Right. आर्मी में है, इतनी अच्छी मतलब पोस्ट पर अभी फिलहाल कौन सी पोस्ट पे है? मेरे हस्बैंड नायक है, उन्होंने प्रमोशन लिया नहीं अपना आगे, क्योंकि अ, पता नहीं उन्हें चाहिए ही नहीं प्रमोशन बोलते हैं। कोई नहीं, बहुत फिर भी मतलब एक अच्छे लेवल पर है वो। और होप इतने बड़े मतलब ये मानते हैं सोल्जर की, अगर माने तो मतलब सोल्जर नाम सुनते ही एक जोश आ जाता है। ये भी होता है ना? काफी लोग हैं जो एथलेटिक्स की जो तैयारी करते हैं, मेनली उनमें से जॉब सबसे, अगर किसी को पूछा जाए कि आप आपको जॉब लगना है किसी में, तो आप किस में लगोगे, तो वो कहेंगे आर्मी तो में। आर्मी आर्मी ही सबसे सबके पहली, लिए सबसे सबसे पहले ही बढ़िया। आर्मी रहती है। और आर्मी बहुत सपोर्टिव है, मतलब बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। अगर आर्मी नहीं होती तो शायद मैं यहाँ तक पहुंच ही नहीं पाती, क्योंकि ना मेरे हस्बैंड को रेस्ट मिलता। मेरे हस्बैंड को उन्होंने बिल्कुल फ्री छोड़ा हुआ है कि हमें सिर्फ मेडल चाहिए, आप तैयारी कराओ। और मैं हम्म, जब जाती हूँ आर्मी के अंदर, कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो एक अलग फीलिंग आती है, मतलब बता नहीं हाँ, सकती। जब बड़े बड़े ऑफिसर्स इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो अपने सीडीएस सर थे, हम उनसे भी मिलने के लिए गए थे, अभी एक महीने पहले ही मिलने के लिए गए थे। हम्म, तो वो मतलब इतने अच्छे थे, इतने सपोर्टिव, कि उनके पास 2 मिनट का टाइम नहीं था बात करने के लिए, पर उन्होंने हमें आधा घंटे अपने पास बिठाया, अपने ऑफिस में हमसे बात करी, नॉर्मल एकदम, ऐसे, ये नहीं, जीरो एटीट्यूड। और मतलब बहुत ही अच्छे थे, पता नहीं ये होना तो नहीं चाहिए था जो हुआ। आर्मी का अगर माने हर एक शख्स है जो डिसिप्लिन्ड होता है और अपने इरादों का पक्का होता है हर एक उसूलों का, तो ये भी बहुत ज्यादा चीजें हैं। एक पोलाइटनेस भी है उनके बाद में। और इतनी मतलब कड़ी ट्रेनिंग होती है उनकी, तो उनको हर एक चीज मतलब समझ में आती है, कैसे किसी इंसान के साथ में कैसे बिहेव करना है। हर एक चीज मतलब वो सिखाते हैं। तो आर्मी को हम मतलब बेस्ट कहना चाहेंगे कि एक अच्छी पोस्ट है। और सभी लोग हैं, गांव के जितने भी बच्चे हैं, वो सभी मतलब अगर उनको पूछा जाए तो वो सभी आर्मी को ज्वाइन करना चाहेंगे। सबसे ज्यादा क्रेज है इसका राइट। अभी के टाइम में, फिलहाल के टाइम में। तो आर्मी बहुत ज्यादा अच्छी सपोर्टर है सभी एथलीट्स की भी। जितने भी स्पोर्ट्समैन हैं वो सभी सभी को मदद करते हैं, और ये काफी अच्छा अच्छी बात है। और तो अगला मैं पूछना चाहूंगा कि आप जब कभी अगर ये मानिए कि आप किसी फ्रेंड की शादी में गए या कहीं पे गए, तो वहां 2 दिन तो अक्सर लग ही जाते हैं, 3 या 4 दिन लग जाते हैं। फिर उसके बाद में अपन आते हैं, एक दिन रेस्ट डे भी कर लेते हैं। फिर उसके बाद में जो हमारी तैयारी होती है उसमें कुछ फर्क होता है? पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि मैंने जब से गेम स्टार्ट किया है, मैं किसी की शादी में ही नहीं गई। मेरे को छुट्टी नहीं तो मिलती। मतलब अ, पूरी पूरी सीरियसनेस यही है अब एक मतलब मेन रीजन होगा कि पैरा ओलंपिक्स में जाने का। नहीं, सब चीज आपको, बहुत चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। मैं अपने त्योहारों पे अपने घर नहीं जाती। कोई भी त्योहार होता है, या घर में किसी की शादी होती है, या कुछ भी होता है, तो मैं मतलब नहीं जा पाती। अभी मेरे घर में बर्थडे था, बच्चों का बर्थडे था, बड़े भैया की बेटी का बर्थडे था, पर नहीं जा पाते हम, क्योंकि एक जिम्मेदारी ऐसी है ना कंधों पे कि सही है, पहले एक वो पूरी जिम्मेदारी, हो जाए तो सब चीज जिम्मेदारी बाद में देश हो की भी जाती है। है प्लस फैमिली की भी है, और अपनी खुद की भी एक मतलब ये जिम्मेदारी है कि हम अगर खुद को मतलब साबित करना चाहते हैं, अपने आप को मेनली, सबसे पहले लोगों को साबित करने से पहले हमें खुद को साबित करना पड़ता है। अपने मतलब अपनी खुद की पोटेंशियल है जो अपने आप को बतानी पड़ती है कि मैं एक्चुअल में मेरे अंदर है। अगर मैं थोड़ा और करके अगर तैयारी करता हूँ तो मैं बहुत आगे जा सकता हूँ। तो ये चीज और भी रेस्ट, मतलब रेस्ट के बाद मैं आपको बताना चाहूंगी, रेस्ट के बाद हाँ होता है कि मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस का ये हो जाता है कि अरे यार पूरी बॉडी ऐसी हो गई, मेरी तो पूरी परफॉर्मेंस चली गई होगी। और 1 सेकेंड, क्या क्या कर रहे हो, मान जाओ।
तो मतलब ऐसा लगता है कि पूरी परफॉर्मेंस चली जाती है और मन नहीं करता प्रैक्टिस करने का, कि मतलब रेस्ट हो गया, बॉडी रेस्ट में आ गई, तो एक बॉडी का रिदम टूट जाता है। हाँ और फिर हाँ ट्रैक वो पे जाने के 2-3 दिन प्रैक्टिस करने के बाद वो रिदम दोबारा बॉडी में वापस आता है। तो ये होता है, सबके साथ होता है, मेरे साथ तो होता है। मेरा मतलब एक टाइम के लिए ऐसा करता है, आज भी रेस्ट कर लूं, एक बार रेस्ट हो जाए तो रेस्ट करते हो कई बार तो आप मतलब आपके हस्बैंड डांट लगाते होंगे कि आज गए नहीं ऐसा कुछ होता है? उसको उसको सिर्फ मेरी प्रैक्टिस से मतलब है। वो अगर मैं बोलूंगी कि मेरे को रेस्ट चाहिए, तो हाँ वो समझता है कि शायद मतलब रिकवरी नहीं है बॉडी की, या कोई तो प्रॉब्लम है जो ये रेस्ट मांग रही है। अदरवाइज ऐसे तो मैं रेस्ट नहीं मांगती। पर मैं मांगती हूँ तो मेरे को रेस्ट मिल जाता है, क्योंकि जेन्युइन प्रॉब्लम समझता है कि हाँ आज को जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसलिए ये रेस्ट के लिए बोल रही है। और सबसे पहले एक और क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि इस जो ये खेल है इसकी तरफ आपका सबसे पहले बताओ कि इसकी तरफ ध्यान कैसे गया, इसकी तरफ रुझान कैसे बढ़ा आपका? ये मेरा मतलब इंटरेस्ट ही था शुरू से ही। मैं स्कूल में थी तो मेरे को वहां पे भी मैं रनिंग करती थी। तो स्कूल गेम जो होते हैं उसमें मेरे चैंपियनशिप बनती थी, 100, 200 लॉन्ग जंप तीनों गेम करती थी, और बिना प्रैक्टिस के। मतलब नेचुरल स्पीड होती है ना किसी के अंदर, थोड़ी थोड़ी होती है। हाँ, वो होती तो है। मतलब मैं छोटी सी थी, तो उस टाइम पे मैं 15 सेकेंड की रेस भागती थी, 14, 9, 15 कुछ की। तो उस क्या टाइम पे वो बात है। बहुत फास्ट होता था कि छोटी सी है तो छोटी अच्छी सी, रेस भागती है। तो वहीं से इंटरेस्ट था मेरे को, वो छोटी बचपन सी से ही रेस था। लाइफ बन गई, छोटी सी उस छोटी सी और रेस ने मुझे यहाँ तक पहुंचा दिया। देख लो, मतलब इतनी छोटी सी रेस का ये फायदा मिला आपको कि इतनी जान पहचान, प्लस आप इंडिया के प्राइम मिनिस्टर जिनसे मतलब लोग नहीं मिल पाते, तो वो काफी बड़ी अचीवमेंट मतलब मैं कहना चाहूंगा कि आपकी होगी राइट। राइट, सही बात है। पर एक लेवल पे आने के बाद जो प्रैक्टिस होती है ना, मतलब हम्म। उस टाइम पे समझ नहीं आता था, पर अब जब ग्राउंड पे बेहोश होते हैं, उल्टी आती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये अपना आखिरी टाइम चल रहा है, अभी मर जाएंगे थोड़ी देर में। ऐसा तो वो ऐसा होता है जब कोच, हमारे जो कोच होते हैं वो कहते हैं, जैसे मिल्खा सिंह जी का एक इंटरव्यू देखा था कि नहीं मिल्खा, एक और लगानी है, एक और लगानी है, एक और लगानी है। तो वो ऐसे करके वो बताते थे कि मैं 6 घंटे, वो बताते थे कि अपने इंटरव्यू में, मैंने उनका इंटरव्यू देखा था, वो बता रहे थे कि मैं 6 घंटे तैयारी करता और वोमिटिंग होने लग जाती, फिर भी हमारे कोच कहते हैं नहीं मिल्खा, एक और लगानी है। तो शायद यही है कि वो इतने बड़े लीजेंड के रूप में साबित हुए और उनका इतना मान सम्मान है अभी फिलहाल। और एक सपना जो छोड़ कर के गए हैं, आई होप वो भी जल्द पूरा होगा, कोई ना कोई तो उसे पूरा करेगा या आप पूरा करोगे। और आपके अंदर, आपके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है एक इंडिया की, मतलब आपने इतने बड़े लेवल पर आपको आपने रिप्रेजेंट किया है, तो आप आपको भी मतलब लगता ही है कि मैं और अच्छी तैयारी करूंगी और अगले साल या अगला जो ओलंपिक होगा तो उसके अंदर मेरे को 100% उसके अंदर जाना है और साबित करना है कि मैं मतलब सबसे पहले इंडिया की जितनी भी गर्ल्स हैं वो सभी, उनके अंदर एक ऐसे वो जनरेशन है पूरी की पूरी, मतलब उनके पेरेंट्स हैं वो सभी चाहेंगे कि हमारी बेटी है वो स्पोर्ट्स में जाए और इसमें जाए, इंडिया को रिप्रेजेंट करे। और इतना मतलब मान सम्मान हमें जो मिलता है इससे, तो वो काफी बड़ी अचीवमेंट उनके लिए साबित होती बिल्कुल सही बात है, और मैं तो चाहूंगी कोई भी ये ड्रीम पूरा करे, पर करे चाहे मैं हूँ चाहे उसमें कोई और हो। है। तो राइट, अगले ही ओलंपिक में कोई ना कोई मेडल, मतलब मेडल आना ही चाहिए कोई ना कोई तो कहीं ना। रेस में पक्का आना चाहिए, चाहे कोई भी लाए हाँ। वो। ट्रैक एंड फील्ड का मेरी तो आना ही। पूरी कोशिश रहेगी, पर हमारे बहुत सारे एथलीट्स हैं जो मेहनत कर रहे हैं। हम्म। तो भगवान करे उनकी इच्छा पूरी हो, उनकी मेहनत वसूल हो। ओके। तो आपका तो डेली आप ग्राउंड पे वर्कआउट करते हो, लगभग कितने घंटे का वर्कआउट होता है सुबह शाम का? सुबह को 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, और अच्छा। बीच में 1.5 घंटा हम्म। रिहैब। हम्म। अच्छा, बीच में ये हो जाता है, बढ़िया है। 3 3 6 घंटे यानी आप तैयारी करते हो तो मतलब पूरे दिन ग्राउंड अगर माने तो ग्राउंड पर ही हाँ, रहते हो। छह घर पे घंटे हम निकल जाते हैं, फिर बाद में खाना खाने और खाना आराम वाना करने खाते आते हैं। हैं, फिर थोड़ा बहुत रेस्ट होता है, फिर वापस निकल लो 3 बजे, 3 साढ़े 3 बजे वापस ग्राउंड पे। यही है, यही होता है एक एथलीट की लाइफ में, बस यही है। जैसे कोई भी फील्ड मान लो, वैसे उसमें अगर पढ़ाई भी करते हैं तो उसमें भी पूरा दिन लगी लगी जाता है, और ये स्पोर्ट्स है इसके अंदर तो जरूरी है ही, क्योंकि
ये मान के चलिए कि पढ़ाई से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर हम 2 या 3 दिन तैयारी नहीं करते तो मतलब पूरा ये एकदम बॉडी लैंग्वेज पूरी चेंज हो जाती है। उसके बाद में वर्कआउट करते हैं उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, ऐसा राइट। होता है। हम्म, तो अभी क्या नाम है, आप जब तैयारी करते हो क्या तो उस टाइम आपको कई बार लगता होगा कि भाई यार पूरे दिन मतलब ऐसे तैयारी तैयारी लगे जाते हैं, फिर वो एक जो मोटिवेशन होता है वो कौन देता है आपको? मोटिवेशन तो खुद के अंदर से ही आता है। मोटिवेट आप अपने आप को खुद ही कर सकते हो कि हम्म, सामने वाला सिर्फ समझा सकता है आपको, पर जो आपका मोटिवेशन होता है ना, वो आपके खुद के अंदर से ही आता है कि नहीं मेरे को करना है। हाँ वही तो है, आउटर मोटिवेशन अलग है और एक इंटर मोटिवेशन हम खुद का सेल्फ मोटिवेशन है एक अलग है। सेल्फ मोटिवेशन बहुत अलग है। यानी खुद ही एक इंसान है जो अपने आप को मतलब ऐसे कर सकता है। लोगों की बातें तो वो 5 से 10 मिनट, 1 या 2 दिन वर्क करती हैं, बाकी हम जो खुद का मोटिवेशन होता है सेल्फ मोटिवेशन वो ज्यादा वर्क करता है, राइट? क्या हो ये गया? एक्चुअली मेरे पास खड़े हैं ना, ये मेरे को हंसा रहे हाँ ऐसा होते हैं, ऐसे दोस्त भी होते हैं। हैं। ये दोस्त नहीं, मेरा पति है। अरे क्या बात है, तो उनको भी दिखाइए आप इस सेशन में आप साथ में ले उनको। हेलो हेलो सर। फ्रेंड्स, हेलो हाउ सर, आर कैसे यू? हो आप? चाय पी लो। बढ़िया। बस बढ़िया। और मतलब काफी अच्छा लग रहा है आपको देख के कि एक मतलब आर्मी पर्सन को देख रहा हूँ और मतलब देख के जोश आ जाता है, राइट? थैंक यू। ओके ओके। ओके, कैसी और चल रही है आपकी तबीयत वगैरह? अच्छी चल रही है सब कुछ, जॉब तो ठीक ही चल रही है। बढ़िया बाकी बढ़िया जॉब पे जाते तो है नहीं, पर ठीक ही चल रही है। बढ़िया। अभी पिछले लास्ट 2 ईयर से मैं फ्री हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस ही करा रहा हूँ बस, बाकी तो मैं जाता नहीं हूँ अभी ड्यूटी अच्छा वगैरह अच्छा। पे। हम्म। ओके, तो आप मतलब स्पोर्ट्स भी ज्वाइन कर रखा है आपने शायद, है इसको ना? यस 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 यस। कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं सर आप? मैं क्रॉस कंट्री खेलता था, मेरा पैर टूट गया था कमांडो कोर्स में, तो अच्छा अच्छा। पैरा में मेरा पैर टूट गया था, तो फिर मैं वहां से रिटर्न हो गया। रिटर्न होने के बाद मैंने गेम छोड़ दिया, 2.5 साल ऑन पैड रहा था मैं, 2.5 साल। फिर ओके। मैंने सोचा, फिर मैंने लव मैरिज की थी। फिर हम्म, शादी करने के बाद सिमरन को फिर गेम करा दिया प्रोफेशनल। फिर इसको गेम हाँ, कराने के बाद ये आज ओलंपियन बन गई, तो वो भाई अभी कैसे तो ये मुझसे बात भी नहीं करती। मतलब बहुत तगड़े प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट कर रही है फिलहाल। अभी तो ये मुझसे बात भी तो नहीं करती, ओलंपियन बन गई ना, बड़ी खिलाड़ी होगी तो हाँ बात भी नहीं करती है। सही है। कोई बात नहीं। सही है सर, सही सही। और और मैं और सभी को ये बस। कहूंगा, जो भी हमें देख रहे हैं, जितने भी 43 लोग हैं, मैं सबको ये कहूंगा कि आपको आपके अलावा कोई दूसरा बंदा नहीं है जो बदल सकता है। वो आप खुद हो। फैसला आपको करना है, मेहनत आपको करनी है, दूसरा सिर्फ आपको समझा सकता है, सपोर्ट कर सकता है। सपोर्ट आपको तब मिलेगी जब आप सामने वाले को दिखाओगे कि यस आई कैन डू इट। अगर आप सामने वाले को महसूस करा दोगे ना कि ये कर सकता है, तो आपके पास सपोर्ट अपने आप आ जाएगी दोस्तों। तो एकदम सही, हिम्मत एकदम कभी सही नहीं हारना। बात हाँ, आखिरी सांस तक लड़ो। अगर आपने कोई रास्ता तैयार कर लिया है कि भी मुझे इस रास्ते पे चलना है, मंजिल आपके सामने है कि भी मुझे उस मंजिल तक पहुंचना है, तो टारगेट को पाने के लिए अगर आप बीच में कहीं इधर उधर लड़खड़ा गए तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अपने जो है मंजिल को कभी भी छोड़ो मत कि मुझे वो चीज टारगेट है ना आपका, जो उस टारगेट को छोड़ो मत, रास्ते बदल दो। सही आपको इस बताया। रास्ते पे वो मंजिल नहीं मिली, कोई दिक्कत नहीं है, आप रास्ता चेंज कर दो, लेकिन टारगेट आपका वही होना चाहिए जो था। 10 कभी साल गोल एक में चीज चेंज में। करो अपना, सर, मेन चीज है। मैं वही चीज कह रहा हूँ, कोई एथलीट होता है 5 साल 6 साल 7 साल गेम करता है, गेम करने के बाद वो एकदम से अचानक छोड़ देता है, दूसरा गेम पकड़ लेता है। तो भाई आपने 7 साल तक उस चीज में अपना त्याग दिया है, अपने बलिदान दिया है, सेक्रीफाइस किया हर चीज को, तो आपको उससे बेहतर कौन समझ सकता है फिर? तो आप उसी में आगे बढ़ तो जाओ ना, थोड़ी दूर और चलना है, क्या दिक्कत है? थोड़ी दूर चलो। यही होता है सर, मैंने जनरली देखा है काफी लोगों को, मतलब इतने साल तैयारी करते हैं उसके बाद में वो जो अचीव करने की जब बारी आती है, जब उनको मतलब उस चीज का फल हाँ, मिलने वाला आता है, तो उस टाइम पर वो छोड़ देते हैं, दूसरी चीज में चले जाते हैं। तो फील्ड में उनको कहना चाहूंगा कि आप फील्ड मत चेंज करो और उसी चीज पर तैयारी करो, क्योंकि आपने जो बस सीखा है ना उस चीज पे, तो वो एक्सपीरियंस आपको बहुत ज्यादा मतलब अभी थोड़ा टाइम अगर आप और वर्क करेंगे तो आपको जरूर इस चीज का फल मिलेगा हमेशा। और अगर आप दूसरी फील्ड को अपना लेते हो तो फिर उतने साल वापस लग जाओगे, फिर आप रिफ्रेश हो जाओगे। तो और एक वहां मैं एक चीज और अगर कोई छोटी सी इंसान बोलना चाहूंगा। सबसे बोलिए बड़ी सर। चीज जो आपको आगे लेके जाती है, वो है आपकी संगति, आपके फ्रेंड यस, सर्कल। राइट राइट सर, बहुत ज्यादा। ठीक है, अगर आप गलत लोगों में बैठोगे तो 2 साल बाद वो, अगर आपके साथ 3 गलत लोग बैठ रहे हैं ना, उनमें आप बैठे हो चौथे, तो 2 साल बाद चौथे गलत लोग में से एक आप हो फिर। सही है सर, ठीक है, आपने सही बात। 5 आपके पास बिजनेसमैन या करोड़पति या कोई भी 5 अगर बंदे ऐसे बैठ रहे हैं, उनमें आप बैठ रहे हो ना, तो छठे आप हो फिर 2 साल बाद। सही है सर।
ठीक है। यही चीज बहुत मतलब बिजनेसमैन की अगर जो बात आई है तो मैं एक किस्सा और शेयर करना चाहूंगा आपके साथ में कि जैसे मुकेश अंबानी अभी हमारे एशिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से जाने जाते हैं। तो वो जब एक कॉफी शॉप में जा रहे थे तब उनकी पहली सैलरी मिली, जब वो पहले अमीर नहीं थे उस टाइम पे, तो 250 रुपए की जब वो कॉफी मिलती थी 5 स्टार होटल में, जब वो जा रहे थे तो वो वहां गए। उसके बाद उनके दोस्तों ने कहा कि भाई तुम यहाँ गया और ये 250 रुपए की कॉफी पी के आया, अपनी फैमिली को नहीं देखना है क्या? इतनी तेरी सैलरी थी, 250 रुपए की उस टाइम में सैलरी होती थी। तो उस टाइम वो वहां गए, फिर उन्होंने बताया अपने दोस्तों को कि 250 रुपए में मेरे को ये जानने को मिल गया कि वो लोग बातें क्या करते हैं, वो लोग कैसे बिजनेसमैन बनते हैं। तो ये बातें मेन चीज है कि वो पैसा कैसे कमाते हैं, उनकी बातों में ऐसा है क्या। उन बातों के सिर्फ 250 रुपए में मेरे को उनकी ये बातें पता चल गई, और मैं आज अब धीरे धीरे अपने आप को ग्रो करूंगा। और देख लो अब एशिया के सबसे नंबर 1 मतलब करोड़पतियों में से या बिजनेसमैन में से माने जाते हैं। तो बहुत ज्यादा चीजें जो है रास्ते में हमें सीखने को मिलती हैं। तो रास्तों में तो चीजें हमें काफी लोग जो मिलते हैं हमें बताएंगे कि आपको कहाँ जाना है, ऐसा जाना है। बाकी हमें खुद भी एक समझदारी से हमें काम लेना होगा कि हमें एक्चुअल में हमारा गोल क्या है, तो उस गोल से भटकना नहीं है। काफी लोग मिलेंगे कि आपको ये जॉब देंगे, ये जॉब देंगे, उस टाइप में ऐसे ऐसे लोग भी मिलते हैं। तो यही एक मैन हमें लेके चलना है कि हमारा गोल जो है, लोग मिलेंगे, कहेंगे हर एक चीज, काफी टाइप के लोग मिलेंगे, काफी एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, मतलब हमें हमारे पास मिलेंगे। तो हमें हमें हमारे गोल से भटकना नहीं है, सबसे मेन यस चीज यस ये यस। टारगेट क्लीन होनी चाहिए बिल्कुल, ये नहीं कि भाई आप मन में 2 चीजें लेकर चल रहे हो, फिर नहीं, फिर तो मुश्किल है। एक है। टारगेट हो सामने हो, बस तीसरा कुछ भी नहीं है उसके सामने दूसरा। बस यस मुझे ये सर। करना है, इसके बाद कोई दूसरी बात ही नहीं है कि मुझे करना है, बस मुझे करना है। बहुत जरूरी चीज है सर ये। राइट सबसे सर। पहले तो सबसे मेन चीज है कि आपने सपने देखने हैं, सपना जरूर देखना है किसी भी चीज को पाने का। यस अगर सर। आप सपना देख रहे हो तो लास्ट तक देखो, सपने का आखिरी जरूर देखो कि भाई सबसे आखिर में ये है और मुझे ये करना है। मन सही तो है सर। बनाना बहुत जरूरी है किसी भी चीज के लिए। अगर आप मन नहीं बनाओगे, आप कठिनाइयों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हो, तो फिर आप देखो सक्सेस भी आपके पास नहीं आ सकती। हम्म।